Hello students, I am Pratibha Barnwal. Today I am with exercise 4.4 of the chapter Simple Equations. Let us see the first question. Set up equations and solve them to find the unknown numbers in the following cases. बच्चों आपको मैंने इक्वेशन सेटअप करना पहले भी बताया है और इस वाले भी एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन सेटअप करना है, लेकिन साथ में क्या करना है, सॉल्व भी करना है। इक्वेशन सेटअप करना है फिर सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज अ स्टेटमेंट, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। तो मैंने बच्चों बताया था कि जब अ नंबर, यू डोंट नो द नंबर, है ना, आपको नंबर तो पता ही नहीं है, तो इन सच अ कंडीशन यू विल टेक अ वेरिएबल फॉर दैट। ओके, तो ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, तो हमने इस अ नंबर के लिए, है ना, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेट अ नंबर बी x, अगर उस नंबर को हमने x में ले लिया, ठीक है। तो 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स अ नंबर, अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब ये स्टेटमेंट जो है, तो 8 टाइम्स का मतलब होता है 8 इंटू एक्स। 8 टाइम्स अ नंबर में क्या ऐड करना है, ऐड 4 प्लस 4, तो ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60, तो ये 60 के बराबर हो गया। तो इसका साफ मतलब है कि आपका इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो गया। क्या है इक्वेशन, 8x है ना, 8 इंटू एक्स को हम 8x करेंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60, तो 8x को निकालने के लिए जो प्लस 4 इधर है उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो करके -4 कर देना है, ठीक है। ये मैंने पहले भी समझाया था कि प्लस का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस होगा। तो 8x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 56। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 56 इज डिवाइडेड बाई 8। मैंने कहा था ना इनके बीच में यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये डिवीजन होना ही होना है। तो 56 इज डिवाइडेड बाई 8, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आई, 7। इट मीन्स आपको वो नंबर मिल गया, है ना। लेट द नंबर बी एक्स, जो आपने ये नंबर था, यानी आपने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो नंबर एज अ नंबर आपने x लिया था वो x की वैल्यू 7 मिल गई। मीन्स यू नाउ नो व्हाट इज द नंबर, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3, ठीक है। अभी इसका भी हमें इक्वेशन सेटअप करना है, ठीक है। तो अ नंबर है, अ नंबर की जगह पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट में एक्स लिया, सेकेंड में हम ए भी ले सकते हैं। तो 1/5 ऑफ अ नंबर, तो 1/5 का मतलब हुआ 1/5 ऑफ का मतलब इंटू, अ नंबर मतलब अगर हमने यहाँ पे ए ले लिया, -4, अब इसमें से हमने -4 किया, गिव्स 3, यानी वो 3 के इक्वल्स हो जाता है, ठीक है ना। देखिए ये इक्वेशन सेटअप हो गया। ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ए 1 जा ए होगा, a/5 -4 इज इक्वल टू 3, तो a/5 इज इक्वल टू 3, और ये -4 का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हो जाएगा +4, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हुई, 3 और 4 यहाँ पे हमने ऐड किया तो 7 हो गया, ठीक है। तो अभी a/5 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू ये /5 जो है इंटू 5 हो जाएगा, तो 7 5 से 35, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 35, ठीक है। तो आपको इक्वेशन सेटअप तो करना ही है, साथ में इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, और जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वट एवर द वेरिएबल यू हैव यूज्ड इन सेटिंग द इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। दैट इज द आंसर ऑफ द इक्वेशन, ठीक। चलिए हमने ए और बी बताया, इसी बेसिस पे आप सी डी कर लेंगे। एक मुझे और लगा कि इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाहिए, दैट इज ई। ई में देखिए क्या है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स, मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़, उसके पास जितना भी नोटबुक था उसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसमें से, फ्रॉम 50 में से,
ठीक है, फ्रॉम 50 मीन्स 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो लेट मुन्ना हैज़ बी बुक्स। हमें तो पता नहीं है मुन्ना के पास बुक्स हैं कितने, तो हमने मान लिया लेट मुन्ना हैज़ बी बुक्स। बी बुक्स अगर हैं तो अब ध्यान से फिर देखिए कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स। बुक्स नहीं बेटा, नोटबुक्स, ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट भी डाल लीजिए, नोटबुक्स। नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50। तो ये तो पता चल रहा है कि 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स। नहीं, नंबर ऑफ नोटबुक्स इज बी, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स यानी 3b, ठीक है। थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स यानी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट वाज b was subtracted from 50. He find the result to be 8. इस तरह से जो रिजल्ट मतलब इक्वल टू जो मिलता है वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन सेटअप हो जा रहा है, आप देख रहे हो। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। वेरिएबल टर्म को हम रखेंगे अपनी जगह पे, और या तो फिर आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। वेरिएबल टर्म जो देखिए माइनस में है, ध्यान से देखिए, -3b है और 8 यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम करते क्या हैं बच्चों, 8 को लेफ्ट लाते हैं, तो 8 प्लस है तो -8 हो जाएगा, और -3b को राइट ले जाते हैं, -3b को राइट ले जाते हैं तो वो हो जाता है +3b, ठीक है। देखिए इधर का इधर नहीं, कभी कभी हम इधर का भी इधर ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे कि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना था, -3b को, इसलिए हमने इधर इसे कर लिया है ना, इसे लेफ्ट टू राइट कर दिया, और 8 को हमने राइट किया, लेफ्ट किया, तो वो -8 हो गया। तो 50 - 8 आपका हो जाएगा बच्चों 42, दैट इज इक्वल टू 3b। इफ 42 इज इक्वल टू 3b, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3b इज इक्वल टू 42, कोई खास फर्क तो है नहीं, चाहे 42 इज इक्वल टू 3b लिखिए, चाहे 3b इज इक्वल टू 42 लिख दीजिए। अभी b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 42 इज डिवाइडेड बाई 3, 3b का मतलब 3 इंटू b, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। और इसमें पूछा था फाइंड द रिजल्ट, नहीं इसमें आपने क्या माना था, लेट मुन्ना हैज़ बी नोटबुक्स। तो अब आप बता सकते हैं हाउ मेनी नोटबुक्स मुन्ना हैज़। मुन्ना हैज़ नाउ 14 नोटबुक्स। तो आपने इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाया और इक्वेशन को सॉल्व भी किया, जिसका आंसर आया 14। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग, इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें भी आपको इक्वेशन सेटअप करना है और प्लस सॉल्व करके जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर देना है। द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. The highest score is 87. What is the lowest score? एक टीचर ने बताया कि इस क्लास में जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स पाया है ना, तो वो उस बच्चे के ट्वाइस से 7 ज़्यादा है जिसने लोवेस्ट पाया है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। मतलब जो बच्चा लोवेस्ट पाया है उसके डबल से भी 7 प्लस है उस बच्चे का मार्क्स हु हैज़ गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और टीचर ने ये भी बता दिया व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर, है ना, दैट इज 87। व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर, तो टीचर ने पूछा कि व्हाट इज़ द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पूछा गया है आपसे व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर, हमने उसे ही लेट द लोवेस्ट स्कोर, स्कोर का मीन यहाँ पे मार्क्स से ही है, मार्क्स बी एक्स। हमें तो पता है नहीं लोवेस्ट है कितना, तो हमने उसे एक्स मान लिया, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ट्वाइस द मार्क्स, देखिए
हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। तो लोवेस्ट मार्क्स x है तो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स यानी 2 इंटू एक्स और प्लस 7 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हाईएस्ट मार्क्स हो जाता है। ठीक है, और ये हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू के है किसके, किसके इक्वल्स है 87 के। ये देखिए हाईएस्ट मार्क्स हमें वेरिएबल में पता चला 2x प्लस 7 और जो कि न्यूमेरिक वैल्यू में 87 है। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे इस इक्वेशन को तो डेफिनेटली हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना, जैसे कि आपने अभी प्रीवियसली भी किया है। तो इक्वेशन सेटअप हो गया कि 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87, है ना। तो अब x की वैल्यू ही लोवेस्ट मार्क्स है या लोवेस्ट स्कोर है जो कि हमें पता करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू 87 प्लस 7 जो है हमने माइनस 7 किया तो ये हो गया 80। 2x इज इक्वल टू 80 देन x इज इक्वल टू 80 इज डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी अराउंड 40। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 और हमें पता क्या करना था व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, और लोवेस्ट स्कोर को हमने किस में रख दिया था, x में रख दिया था। इट मीन्स अब आपको पता चल गया व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। द लोवेस्ट स्कोर इज 40। ठीक है ना, लोवेस्ट स्कोर कितना आ गया 40 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस नॉर्मली है, आपको क्वेश्चन सेटअप करना है, इक्वेशन सेटअप करना है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको आपको अच्छे से समझना है और उसके बेसिस पे इक्वेशन सेटअप करना है, फिर उसे सॉल्व करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। रही बात जो चीज़ पूछता है उसे ही हम किसी वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। इन एन isosceles triangle the base angles are equal, the vertex angle is 40 degree. What are the base angles of the triangle? तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि isosceles triangle किसे कहते हैं। Isosceles triangle is a triangle in which two of the sides of the triangle is equal, है ना, जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल हो जिस ट्राइंगल के, उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। यू कैन सी हियर अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये दोनों साइड्स जो है इस ट्राइंगल की क्या है, इक्वल है, इक्वल है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है फिगर में। मैंने रफ डायग्राम बनाया, आपको भी रफ ही बनाना है, लेकिन कोशिश करना है कि हमारा ट्राइंगल ऐसा ही बने कि जिसमें 2 साइड्स इक्वल हमें दिखें। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, और इसमें ये भी कहा गया है द बेस एंगल्स आर इक्वल। तो बेस ये है BC और बेस के बनने वाले एंगल्स ये दोनों एक हैं। ठीक है, तो बेस एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक, ये एक फैक्ट है एक ट्राइंगल को लेके कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जब आप और आगे की क्लासेस में जाएंगे तो ये सब आपको और अच्छे से समझाया जाएगा, प्रूव करके दिखाया जाएगा क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो दैट हियर इज सेड दैट दी बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, ये तो बेस एंगल है, 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, ये एक एंगल बच गया, ये वर्टेक्स पे बना है इसलिए इसे वर्टेक्स एंगल कहते हैं। ये क्या है, वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, दैट इज 40 डिग्री। तो व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी बेस एंगल्स आपसे पूछा गया जो कि इक्वल है। तो अगर हमने इसे x डिग्री मान लिया, क्योंकि ये इक्वल है तो हमें पता तो है नहीं, तो हमने मान लिया x डिग्री, तो हम इसे लिख भी लेते हैं, लेट दी बेस एंगल्स बी x डिग्री। अगर हमने बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल को x डिग्री मान लिया तो आप बच्चों ये बताइए व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। हाँ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने पहले बताया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी कि 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस दिस x डिग्री, टोटल दे विल बी 180 डिग्री। क्यों ऐसा हो रहा है, 180 क्यों हो रहा है, बिकॉज यू नो द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।
सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। हाँ, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑलवेज वुड बी हियर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम ये देखिए हमारा इक्वेशन सेटअप हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटअप करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी जानना ट्रायंगल का जरूरी है। अब देखिए 40 प्लस एक्स एंड एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, तो हो जाता है 140 डिग्री। इफ 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री देन x इज इक्वल टू 140 इज डिवाइडेड बाई 2, दैट वुड बी इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर दी बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो नाउ यू नो द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 70 डिग्री। यू विल राइट लाइक द सेम, the base angles of the triangle are 70 डिग्री। यार हमने इसलिए लिया बोथ द एंगल्स आर ऑफ 70 डिग्री। आई होप बच्चों आपको इस वीडियो समझ में आया होगा, एक्सरसाइजेस समझ में आए हैं। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं बहुत क्लियर नहीं हो रहा है तो आप रिवर्स करके वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। आप बार बार देखिए और इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर लगाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस एक्सरसाइज को फिनिश करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।